काफी प्यार दिया। काफी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं। अब तक मैं बीटीटीएच के डोंगवा को एक्सप्लेन कर रहा था, जिसका स्टूडियो से एक एपिसोड वीक में सिर्फ एक बार आता है। इसीलिए अब मैं बीटीटीएच की मांगा को भी इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही हर वीक डोंगवा के भी एपिसोड आएंगे। डोंगवा 3D एनिमेशन वीडियो कहा जाता है, जिन्हें मैं अब तक लगभग 2 सालों से एक्सप्लेन करता आया हूं। और मांगा में पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के जरिए स्टोरी बताई जाती है, पर मैं मांगा को भी अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप जियोयान की स्टोरी को जल्दी जान पाएंगे। साथ ही इस मांगा की स्टोरी में कुछ चीजें डोंगवा के एपिसोड से अलग हो सकती है, क्योंकि स्टूडियो के द्वारा 3D एनिमेशन की वजह से छोटे छोटे बदलाव कर दिए जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मांगा के एक्सप्लेनेशन को, जिसे मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी अभी डोंगवा में स्टोरी चल रही है। हमने देखा था कि जियोयान पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बन गया था। सभी इससे काफी खुश हुए और कोंगजी ने जियोयान को प्राचीन समय का एक स्क्रॉल दिया, जिसमें एक ताई सोल टेक्निक थी। 2 दिन बाद स्टार रीजन का गेट खुलने वाला था, जिसमें सभी टॉप 10 रैंक के एल्केमिस्ट हिस्सा लेंगे और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की कोशिश कर पाएंगे। पर ओल्ड मूव के इरादे अच्छे नहीं थे। वो हेवनली फ्लेम को सील से आजाद करवाना चाहता था, ताकि पूरा पिल टावर बर्बाद हो सके। कोंगजी ने सभी को केयरफुल रहने को कहा और उन्हें एक पर्ल भी दी थी, जिससे वो मुसीबत के वक्त एल्डर को बुला सकते थे। जीएन भी पिल टावर में आ गई थी। जियोयान ने उसे खाने के लिए कुछ पील दी, जिसके बदले में जीएन ने बताया कि 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस मौजूद है, जिससे कोई भी इंसान उसे काबू नहीं कर सकता। पर उस बर्निंग फ्लेम को जीएन के एंसेस्टर के द्वारा पाला गया था, जिससे उसके अंदर एक सील मौजूद थी। उसने जियोयान के हाथ पर एक ड्रैगन इम्प्रिंट को एक्टिवेट किया। जियोयान बीस्ट बॉडी पर भी उस वोइड ड्रैगन के ब्लड को छोड़कर उसके ड्रैगन इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर सकता था, पर इसमें काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि वो ड्रैगन इम्प्रिंट दोनों तरफ से वर्क करता था। अगर जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बिस्ट जियोयान को काबू कर लेगा। अब हम इस मांगा चैप्टर में देखते हैं कि अब वो दिन आ चुका था जब स्टार रीजन को ओपन किया जाने वाला था, जिसमें वो 3000 बर्निंग फ्लेम के थी। कई सारे लोग पिल टावर हॉल में मौजूद थे। वहाँ एक आदमी 3000 बर्निंग फ्लेम के कंट्रोलिंग मेथड की एक बुक को सेल कर रहा था, जिसमें 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने के 100 मेथड्स थे। वो आदमी सभी लोगों से कह रहा था कि इस बुक में 3000 बर्निंग फ्लेम के पास्ट और फ्यूचर की पूरी कहानी लिखी हुई है, और इसमें मौजूद 100 तरीकों में से कोई तरीका तुम्हारे लिए काम कर सकता है, जिससे तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू कर पाओगे। और शायद इसी बुक से जियोयान को पता चलता है कि जब एशियन ड्रैगन क्लैन के एल्डर जब ट्रेवल कर रहे थे, तब उन्हें 3000 बर्निंग फ्लेम मिली थी, जो एक बेबी के रूप में थी। और उस वक्त वो 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा कमजोर थी, और वो उस वक्त किसी के काम की नहीं थी, जिससे अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिलती तो उसका पालन पोषण नहीं करता। पर एशियन वोइड ड्रैगन क्लैन के एल्डर को उस बर्निंग फ्लेम पर तरस आया, और उन्होंने अपने वोइड ड्रैगन कबीले के ब्लड पर एक सील बनाई, जिससे वो फ्लेम पावरफुल हुई। और उस 3000 बर्निंग फ्लेम का रूप पहले ड्रैगन की तरह नहीं था, बल्कि वो वोइड ड्रैगन के ब्लड की वजह से उसने ड्रैगन का रूप लिया था। लेकिन जब एक बार वो एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे, तब उस दौरान उस 3000 बर्निंग फ्लेम का कांटेक्ट उस एल्डर से टूट गया, जिससे वो उनसे अलग हो गई। इस दौरान ये फ्लेम पावरफुल हुई, और फिर एक समय पर पिल टावर के द्वारा इसे सील कर लिया गया। उस हॉल में मौजूद पिल सिटी के लोग बातें कर रहे थे कि सैकड़ों सालों पहले ही इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद कर लिया गया था, पर आज ये सभी एल्केमिस्ट उस फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में आज का शो काफी शानदार होने वाला है, और आज स्टार रीजन में जाने का रास्ता भी ओपन हो जाएगा। अब वहाँ जियोयान और बाकी सभी के टॉप 10 एल्केमिस्ट भी आ जाते हैं। साथ ही ओल्ड मोगू भी वहाँ चुका था। सभी लोग जियोयान को देखकर खुश थे, और वो सोचते हैं कि इन सभी में से आखिर कौन होगा जो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। ओल्ड मोगू मुस्कुरा रहा था। वो कहता है कि जियोयान, जल्दी तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी, और मैं तुम्हारी तीनों हेवनली फ्लेम के साथ उस फ्लेम मंत्र को भी तुमसे छीन लूंगा। जियोयान भी उसे देख रहा था।
वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों के सामने मुझ पर अटैक करो। काओ यिंग को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि आखिर ये होल ऑफ सोल्स के लोग अपने आप को समझते क्या है। जियोयान उसे कहता है कि तुम इस पर ध्यान मत दो, ये होल ऑफ सोल्स के लोग हमेशा बुरे इरादे रखते हैं, पर हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। काओ यिंग कहती है कि जब ये स्टार रीजन में हम सभी एंटर करेंगे तो मुझे डर है कि हमारे ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। जियोयान इससे परेशान होता है। उस जगह पर पील टावर के 2 एल्डर भी मौजूद थे। वो कहते हैं कि तुम वहाँ अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ वहाँ एक एल्डर भी मौजूद होंगे। साथ ही उस जगह पर किंग हुआ नाम का ओल्ड एल्केमिस्ट भी मौजूद था, जो टियर 8 का एल्केमिस्ट था। उसकी इच्छा एक हेवनली फ्लेम प्राप्त करने की थी, पर इसे हमें डोंगवा में नहीं दिखाया गया। काओ यिंग कहती है कि हमेशा प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। अब कोंग जी भी वहाँ जुआनी और तियानले के साथ आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। कोंग जी बोलते हैं कि माफ करना, मेरी वजह से तुम सभी को इंतजार करना पड़ा। और अब वो वहाँ मौजूद दोनों एल्डर से कहते हैं कि हम तीनों को मिलकर इस स्टार रीजन की सील को ओपन करना होगा। और वो तीनों अपनी पावर से स्टार रीजन की सील को ओपन कर देते हैं, जिससे अब पील टावर के फर्स्ट एल्डर क्यू लिंग भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियोयान हैरान होता है। एल्डर बताते हैं कि ये पील टावर के सबसे बड़े एल्डर है जो यूं ही दिखाई नहीं देते, और ये फाइट वेनरेट लेवल पर है। क्यू लिंग अब सभी से कहते हैं कि आप सभी को मैं इस स्टार रीजन के रूल्स बताने वाला हूँ। क्यू लिंग कहते हैं कि सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जिसने भी मेरे ऑर्डर नहीं माने, मेरे पास उसे स्टार रीजन से बाहर निकालने के अधिकार होंगे। इसीलिए जो कोई भी अपने मन में बुरे विचार कर रहा है, वो खुद को भाग्यशाली ना समझे। और अब वो स्टार रीजन गेट से सभी टॉप 10 एल्केमिस्ट को अपने साथ स्टार रीजन में लेकर चले जाते हैं। अब वो सभी स्टार रीजन के अंदर आ जाते हैं। वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर वो सभी हैरान रह गए थे। काओ यिंग बोलती है कि यह जगह काफी खूबसूरत है। एल्डर क्यू लिंग कहते हैं कि स्टार रीजन एक स्पेस टाइम की तरह है, जिसे पील टावर के 3 सीनियर एल्डर के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ जो स्टार लाइट आती है वो बाहरी दुनिया के स्टार की स्ट्रेंथ से इस जगह को पावर देती है। जियोयान कहता है कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार स्काई फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जब तक स्टार की रोशनी है ये 3000 बर्निंग फ्लेम जिंदा रहेगी। एल्डर क्यू लिंग बोलते हैं कि यही वजह है कि इस फ्लेम को अनडाइंग फ्लेम भी कहा जाता है, यानी ऐसी फ्लेम जो कभी ना मरे। और ओल्ड मुगू को उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि क्यू लिंग अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से हमें इस स्टार रीजन का टूर करवाओ और बताओ कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम कहाँ है। एल्डर क्यू लिंग कहते हैं कि मुगू तुम आखिर इतनी जल्दी में क्यों हो? अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके खुद ही उस 3000 बर्निंग फ्लेम का पता क्यों नहीं लगा लेते। जियोयान को भी आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचता है कि आखिर में 3000 बर्निंग फ्लेम कहाँ होगी। तभी सोंग किंग को एक रोशनी नजर आती है और वो कहता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम है। जियोयान ने सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास हेवनली फ्लेम होने के बावजूद भी मैंने उसे सेंस नहीं किया। क्या इस सोंग किंग का भाग्य उस 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ये उसे महसूस कर पाया। लेकिन वो एनर्जी एक शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा था। सोंग किंग कहता है कि यह भी काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने सुना है कि टूटता हुआ तारा 1000 साल में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है। और मैं विश करता हूँ कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। काओ यिंग और डेन चेन भी अब शूटिंग स्टार को देखकर खुश होती है, पर ओल्ड मुगू काफी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि तुम सभी मूर्ख हो क्या? तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं ढूंढनी। अब क्यू लिंग कहते हैं कि तुम सभी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम के पास लेकर जाऊंगा। अगर तुम मेरे करीब नहीं रहे तो तुम इस वॉइड के द्वारा निगल लिए जाओगे। और अब वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। वो काफी घंटों तक आगे बढ़ते रहते हैं। काओ यिंग को काफी गर्मी का एहसास हो रहा था। डेन चेन कहती है कि मुझ पर काफी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जियोयान की भी हेवनली फ्लेम अब रिएक्ट करने लग गई थी। जियोयान कहता है कि मेरी हेवनली फ्लेम काफी स्ट्रेंज मूव कर रही है, जरूर वो 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ आसपास होगी। तभी वो सभी 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाते हैं, जो काफी विशालकाय थी और उसे बेड़ियों के अंदर बांधकर रखा हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।